गाइस, इन सभी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वीडियो पॉज कर आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एक है, भारत में मोड वैट योजना लागू हुआ, यानी आपको बताना है भारत में जो मोड वैट योजना लागू हुआ वह कब हुआ। 1 मार्च 1885, 1 मार्च 1887, 1 मार्च 1886 या 1 मार्च 1888। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोडवाइड योजना 1 मार्च 1886 में लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुई, यानी आपको बताना है भारत में जो पहली बार जीएसटी लागू हुई वह कब हुई। ऑप्शन है 1 मार्च 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से, 1 जुलाई 2017 से या 1 जनवरी 2017 से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुई, ये हुई 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारिया समिति गठित की गई थी, यानी आपको बताना सरकारिया समिति किसके लिए गठित की गई थी। प्रत्यक्ष कर के लिए, कर प्रशासन के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए या रेलवे किराया भाड़ा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंध के लिए। ठीक है। सरकारिया समिति गठित की गई थी केंद्रीय राज्य संबंध के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है। और इस समिति का गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1983 में। ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यानी आपको बताना है शून्य आधारित बजट जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। JF कैनेडी द्वारा, जॉर्ज बुश द्वारा, जिमी कार्टर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, जिमी कार्टर द्वारा। ठीक है। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था जिमी कार्टर द्वारा। ये है जिमी कार्टर, आप देख सकते हो। बता दें कि शून्य आधारित बजटिंग की नई अवधारणा सर्वप्रथम 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने देश में अपनाया था। भारत में पहली बार 1986 में तत्कालीन वित्त मंत्री PV सिंह ने अपनाना स्वीकार किया था। वहीं 1987-88 में केंद्र सरकार ने अनेक विभागों ने इस तकनीक को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखीय समिति गठित की गई थी, यानी आपको बताना रेखीय समिति किसके लिए गठित की गई थी। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, कर सुधार के लिए या केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। ठीक है। रेखीय समिति गठित की गई थी प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। ठीक है। यानी डायरेक्ट टैक्स सुधार के लिए इसे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगतिशील कर में आय की वृद्धि से कर की दर क्या होती है। स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है। प्रगतिशील कर में आय की वृद्धि से कर की दर क्या होती है, तो ये है बढ़ती है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार के सभी स्रोतों से आय को कहा जाता है, यानी कि सरकार के सभी स्रोत से जो आय होता है उसे कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक तर्न, सार्वजनिक राजस्व या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वजनिक राजस्व। ठीक है। सरकार के सभी स्रोतों से आय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सार्वजनिक राजस्व, यानी कि सार्वजनिक राजस्व या लोक राजस्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिकवाद पक्ष में था, यानी आपको बताना प्राकृतिकवाद किसके पक्ष में था। व्यापार के, कृषि के, विदेशी व्यापार के या उद्योग के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि के। ठीक है। प्राकृतिकवाद पक्ष में था कृषि के। क्वेश्चन नंबर 9 है, एडम स्मिथ की पुस्तक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन वर्ष था। 1766, 1776, 1786 या 1796। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1776। ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन वर्ष था 1776। क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्समान सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया। WS जेवंस द्वारा, लियोन वायरस द्वारा, HH गोसेन द्वारा या अल्फ्रेड मार्शल द्वारा।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एच गोसेन द्वारा। ठीक है। हर्षमान सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया, तो ये किया गया एच गोसेन द्वारा। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1854 में किया गया था और इस नियम को गोसेन का सर्वप्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, यानी गोसेन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर मत्स्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1998, 1999, 2000 या 2001 में। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 1998 में। ठीक है। डॉक्टर मत्स्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो ये दिया गया 1998 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, संपत्ति कर, व्यय कर या मनोरंजन कर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोरंजन कर। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह है मनोरंजन कर। क्वेश्चन नंबर 13, घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थ है विदेशी सहायता पर निर्भर होना, विदेशी से उधार लेकर व्यय करना, विकास को पूरा करने के लिए अपर्याप्त व्यय नहीं करना या प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्राप्त की तुलना में अधिक व्यय करना, यानी कि खर्च करना। ठीक है। घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थ है प्राप्त की तुलना में अधिक खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियात्मक वित्त की धारा प्रतिपादित किया गया केन्स द्वारा, मार्शल द्वारा, एपी लार्नर द्वारा या डाल्टन द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केन्स द्वारा। ठीक है। क्रियात्मक वित्त की धारणा प्रतिपादित किया गया, तो यह किया गया केन्स द्वारा। बता दें कि क्रियात्मक वित्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री लार्नर ने किया था। ठीक है। परंतु वित्त की क्रियात्मक बनाने का श्रेय केन्स को जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दास कैपिटल के लेखक थे रिकार्डो, आदम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या मार्शल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे, तो ये थे कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल पुस्तक कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1867 ईस्वी में। ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना 1867। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, WS जेवंस, केन्स, माल्थस या मार्शल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मार्शल। ठीक है। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये है मार्शल। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा किया गया, डाल्टन द्वारा, जेबी से द्वारा, आदम स्मिथ द्वारा या किन्स द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डाल्टन द्वारा। ठीक है। यह डाल्टन अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया डाल्टन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टी.आर. माल्थस का नाम जुड़ा है, यह है टी.आर. माल्थस, इसका नाम किसके साथ जुड़ा है ये बताना है। कृषि सिद्धांत के साथ, जनसंख्या सिद्धांत के साथ, औद्योगिक सिद्धांत के साथ या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो टी.आर. माल्थस का नाम जुड़ा है जनसंख्या सिद्धांत के साथ। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएगा जनसंख्या सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन 20 है, भारत एक विकासशील देश है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। भारत एक विकासशील देश है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।